प्रोफेसर साहब, आपसे मेरा सवाल है, जैसे भी मैडम ने कहा कि जो बच्चे हैं वो अपने खुराक में बड़े चूसी होते हैं, उनको टेस्ट डेवलप करते हैं, जो उनको टेस्ट आता है सिर्फ वही चीज़ों का वो खाते हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है, एक पहले तो बच्चों के हवाले से, फिर बूढ़ों के हवाले से, क्योंकि बच्चों के अंदर अभी जो सिस्टम डेवलप हो रहे होते हैं उनको ग़िज़ा की ने ख़ास कदर से उसको देख के देनी चाहिए, और इस तरह बूढ़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो जो बच्चे हैं उनकी अच्छी परवरिश के लिए कि उनके आज़ाए रईसा जो है वो कवी हों और वो सेहतमंद हों, कौन कौन सी ग़िज़ाएँ बच्चों को नाश्ते में देनी चाहिए, दोपहर में, शाम में, ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं 2 साल की उम्र तक के, फिर तो उससे बड़े, और जो बूढ़े हैं उनकी ग़िज़ा के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करें। जी, ये आपका बड़ा खूबसूरत सवाल है, और इसके ऊपर मैं ये चीज़ कहूँगा कि बच्चा जो होता है ना, फितरी तौर पे वो असाबी मिजाज का होता है। सही। उसकी इम्यूनिटी का जो सिस्टम होता है कम होता है, ठीक है। और जो बुजुर्ग होता है वो भी, उसकी भी इम्यूनिटी कम होती है, ठीक है। अब बच्चे को जो खाते हैं बाजार की चीजें, पापड़ खा ली, इमली खा ली, वो चूरन खा लिया, सलांटियाँ खा ली, चिप्स खा लिए, ये बिगाड़ने में माँ बाप ही अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है। फिर जब बच्चा बीमार होता है तो फिर लेकर उनको भागते हैं अस्पतालों में, ठीक है, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम वैसे ही कम होता है। बच्चे को जब ये चीज़ें खाती है जाके उसके लीवर को डैमेज करने में बड़ा अहम किरदार अदा ये करती हैं। तो माँ बाप को जो भी बच्चा खाता है कोशिश करें कि उसको घर का खाना खिलाएं, ठीक है। जो भी खिलाना है घर बना के खिला दें, ठीक है। मसाल है कि अगर बच्चा नाश्ते में खा रहा है, एक तो वो अभी ग्रोथ उसकी हो रही है, ठीक है ना, कहते हैं ना वो बचपन का खाया जवानी में पता लगता है बंदे को, और जवानी का जो होता है ना वो फिर बुढ़ापे के अंदर उसके जो होते हैं वो हड्डियां मजबूत रहती है और उसकी बंदा कायम रहता है, ठीक है ना। तो बचपन जो होती है ना वो बुनियाद होती है। इसमें माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को रोटी का इस्तेमाल ज्यादा करवाएं, पराठे का इस्तेमाल ज्यादा, अनाज का इस्तेमाल उनको करवाएं, ठीक है ना। इससे ये होता है कि एक तो उनका कद बढ़ता है, ठीक है ना, जो कद बढ़ाने वाले हार्मोन्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, ठीक हो गया। उनकी जो हेल्थ होती है वो अच्छी होती है, ठीक है। उनका स्टमक का निज़ाम, उनका जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सेट रहता है, ठीक है ना। बच्चे बीमारियों की तरफ कम राग़िब होते हैं। इसी तरह से फलों में उनको, जैसे आजकल केलों का मौसम आया हुआ है, तो बच्चों को जो है 3-4 केले रोज खिलाएं, एनर्जी जो है तो उसको बूस्ट करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। बच्चों के अंदर जो कैल्शियम की कमी है उसको पूरा करते हैं। बाज बच्चे होते हैं वो दूध बड़े शौक से पीते हैं, बाज होते हैं दूध की तरफ जाता ही नहीं है कि स्मेल आ रही है, तो दूध बच्चों को बहुत जरूरी है, ठीक है। उसमें क्या करें कि अगर बच्चा इस तरह से थोड़ा जिद्दी हो या दूध वगैरह नहीं पी रहा, तो उसको मिल्क शेक बना के दे दें, दूध में इलायची वगैरह भी इलायची डाल दें या उसका टेस्ट को चेंज कर दें, कोई उसमें आप किसी और शक्ल में दे दें। हाँ जी, उसमें कोई शरबत आप जो है जामी शीरी वगैरह वो उसको टेस्ट को डेवलप ही करना है ना, तो आप उसको इस्तेमाल करवाएं। तो उसमें दूध लाजमी दें, लाजमी मस्ट, देखिए, क्योंकि आपकी बोन्स के लिए दूध जो है वो बड़ा अच्छा है। और बच्चा जो होता है उसकी वैसी हड्डियां कच्ची होती हैं, ठीक है ना, अभी उसकी ग्रोथ हो रही होती है, तो इसमें जो दूध है, क्योंकि हमारी जो जितनी भी बॉडी के जितने भी मिनरल्स हैं इसकी कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये इनकी अगर मिकदार पूरी होगी जिस बच्चे में, वो बच्चा जो होता है उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, सेहतमंद होता है, हेल्दी होता है। और बच्चे को जो है किसी ना किसी स्पोर्ट्स में जो है उसको बिजी करें, ठीक है ना, कोई भी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई भी हो, खेल हो, कोई अपना तैराकी वगैरह हो, छोटी स्विमिंग वगैरह। हाँ जी, नमाज बेहतरीन एक्सरसाइज है, ठीक है। और मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों को कम से कम कराएं। वालिदैन जो होती है, माएँ खुसूसन बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती हैं और वो लगे रहते हैं, इससे उनकी आईसाइट वीक होती है। सोशल मीडिया का है, आपको छोटे-छोटे बच्चे हैं वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, लेकिन ये माँ बाप को इस चीज का खुद ख्याल करना चाहिए कि फिर बच्चा जब बीमार होता है तो परेशानी माँ बाप को उठानी पड़ती है, माँ बाप को ही उठानी पड़ती है। तो ये जो ग़िज़ा है और कुछ एहतियाती तदाबीर जो मैंने ये बताई हैं, अगर ये करें तो बच्चे की इम्यूनिटी सिस्टम बड़ा अच्छा हो सकता है। इसके अलावा बच्चों को गोश्त का इस्तेमाल जो है वो करवाएं, ताकि उनके अंदर प्रोटीन का जो लेवल है वो पूरा हो। हाँ जी। और इसके अलावा बच्चों को जो है सलाद का इस्तेमाल जो है वो करें। अगर उन्होंने खाना पीना है, वो मसाले को बच्चा अब जिद करता है कि जी मैंने फ्राइज खाने हैं,
जिद कर ही रहता है, ठीक है। तो बाजार के जो खिलाने हैं, जो वो गंदे ऑयल और उसमें पता नहीं क्या क्या वो इस्तेमाल करते हैं, तो साफ सुथरा घर के किसी ऑयल में थोड़ा बहुत बना के उनको आप खिला दें, ठीक। तो वो घर की चीज में और बाहर की चीज में फर्क होता है, यानी अपने खाने के लाइफस्टाइल में जी हाँ, लाइफस्टाइल को चेंज करें। जो भी है माएँ उनको घर में बना कर दे दें। बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है एक चीज, क्योंकि माँ बाप का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है जी। और फिर यही बच्चे जब ग्रोथ इनकी अच्छी होती है तो ये आने वाली आगे जो जिंदगी होती है वो अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। अगर बच्चे शवारमा खा रहे हैं, बच्चे वो पिज्जा खा रहे हैं या वो जंक फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोक की बोतल पी रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है कि उनके हार्मोन्स जो स्पेशली बच्चों में जो होता है ना, मेल्स के अंदर वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और जो बच्चियां होती हैं उनमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, उसको डिस्टर्ब करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं।